नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ऑलवेज विदू में। तो जो भी बच्चे उत्तराखंड वन दरोगा या यूके ट्रिपल एस सी या यूके पीएससी में जहाँ भी साइंस पूछी जाती है तो ये जनरल साइंस के प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। खास करके उन बच्चों के लिए जो उत्तराखंड वन दरोगा की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप उत्तराखंड वन दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो इन जो प्रश्न यहाँ डाले गए हैं उसमें से अगर आप 5 से लेकर 10 प्रश्नों के बीच सही उत्तर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी तैयारी जो है सर्वोपरि है। आपका सिलेक्शन वन दरोगा बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आपके कंधों पर 2 स्टार जरूर लग जाएंगे। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप जो है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो बढ़ते हैं हम प्रश्नों की तरफ। तो आप पहला प्रश्न आपका है Fe2O3 प्लस 2Al गिव्स Al2O8 प्लस 2Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो आपसे पहला है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन। तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि संयोजन अभिक्रिया हम कहते किसे हैं। तो संयोजन अभिक्रिया हम किसे कहते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होनी चाहिए। तो संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। उसी प्रकार अब हम वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया जो होती है वह संयोजन अभिक्रिया के क्या होती है, विपरीत होती है। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि जो एकल पदार्थ होते हैं ये वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनाते हैं। अब तीसरा हमारे पास है विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? तो विस्थापन अभिक्रिया में होता है कि जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो ये हमारे पास विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसका सही उत्तर विस्थापन अभिक्रिया ही है। वहीं दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो रासायनिक सूत्र है वो होता है हमारे पास NaHCO3। ये हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है। अब वहीं अगर आप देखोगे तो आप कहोगे कि सर Na2CO3 किसका रासायनिक सूत्र होता है? तो ये होता है आपके पास सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, CaOH2 तो इसे आप क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना कहते हैं। NaCl सोडियम क्लोराइड को आप कहते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आपका अगला प्रश्न, चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास कोई बिलियन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करती है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस बिलियन में क्या होगा? तो आपको यह बता रहा है कि इस बिलियन में आप क्या होगा, जब अंडा का जो पिसा हुआ कवच होता है उसे हम क्या कर देते हैं, गैस उत्पन्न करता है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी, जो कि है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व क्या हो सकता है? तो यह तत्व आपके पास क्या हो सकता है? कैल्शियम हो सकता है, कार्बन हो सकता है, सिलिकॉन हो सकता है या फिर लोहा हो सकता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपके पास वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम। कैल्शियम वो तत्व है जो उच्च गलनांक वाले यौगिक निर्मित करता है जब धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका कि ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव्य होती है। तो आपने ये पढ़ा होगा कि जो मरकरी होती है ये कमरे के ताप पर मरकरी को छोड़कर जो है सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होती है। केवल मरकरी ही ऐसा है जो यहाँ पे जो होती है द्रव्य अवस्था में होती है। तो इसका सही आंसर होगा मरकरी। अगला प्रश्न है हमारा रासायनिक अभिक्रिया का गुण है कि जो हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया के गुण हमारे पास क्या होते हैं। पहला दिया गया है रंग में परिवर्तन, दूसरा है अवस्था में परिवर्तन, तीसरा है गैस का निकास, चौथा है उपयुक्त सभी। तो आपको पता है रासायनिक अभिक्रिया का गुण रंग में परिवर्तन भी है, रासायनिक अभिक्रिया का गुण अवस्था में परिवर्तन भी है,
गैस का निकास, तो ये इसमें जो होगा आपका आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। इसके अलावा एक और है जिसका हम कह सकते हैं तापमान में परिवर्तन, कि कई बार जो आपको तापमान में परिवर्तन भी देखने को मिलेगा। तो ये 4 जो है आपके पास रासायनिक अभिक्रिया के गुण हैं। अगला प्रश्न आपके पास आ जाता है, वो आ जाता है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? वक्रता केंद्र पर, मुख्य फोकस पर, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, या वक्रता केंद्र से परे। तो इसका जो सही आंसर होगा आपके पास वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि कहता है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। अगला प्रश्न है आपके पास कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है लगभग 25 मीटर की होती है, या फिर 2.5 सेंटीमीटर की होती है, या ऑप्शन सी इसका 25 सेंटीमीटर की होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपके पास वो होगा 25 सेंटीमीटर सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है लगभग। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके पास है कि निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? आई स्क्वायर आर, आई आर स्क्वायर, वी आई, या वी स्क्वायर आर। इसमें जो आई है वो हमारे पास विद्युत धारा है, और आर जो है हमारे पास प्रतिरोध है, और जो वी है वो हमारे पास विभवांतर को डेडिकेट करता है। तो इसका आपके पास सही उत्तर देखने को मिलेगा, वो मिलेगा आई आर का स्क्वायर, यानी ये जो है विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। अगला प्रश्न है, 10वां प्रश्न आपके पास है कि कोई विद्युत बल्ब 200 वोल्ट 220 विभवांतर के जनित्र से संयोजित है। यदि बल्ब से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति ज्ञात करनी है। तो अब हमें यहाँ पे पावर, तो पावर बराबर क्या होता है? विभवांतर इंटू धारा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे विभवांतर 220 वोल्ट का दिया गया है, तो ये आ गया 220 इंटू हमें जो धारा दी गई है विद्युत धारा 0.50 एम्पियर की दी गई है, तो इंटू 0.50 एम्पियर। अब इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 जूल प्रति सेकंड आएगा, लेकिन इसका जो आंसर आ जाएगा वाट में भी आ सकता है आपके पास, ये आपको वाट में भी देखने को मिल सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये है कि यदि 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 200 न्यूटन का बल लगाया जाए तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण होगा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि त्वरण किसे कहते हैं। तो हमारा वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। यहाँ पे जो m है ये हमारे पास द्रव्यमान है, f हमारे पास जो है वह फोर्स है, a जो है हमारे पास है वह है वस्तु का त्वरण है। तो सूत्र होता है F बराबर ma। आपने सुना होगा फोर्स इज इक्वल टू ma। तो इसी सूत्र से हम इसको निकालेंगे। a हमारे पास यही रहा, त्वरण हमारे पास ये रहा F बटे m, यानी कि फोर्स बटे द्रव्यमान। तो फोर्स कितना है हमारे पास? 220 न्यूटन, तो 220 न्यूटन आ गई। m यानी द्रव्यमान कितना है? 5 किलो है, तो 5 kg आ गया। अब अगर इसको आप काटोगे तो ये 40 आ जाएगा, यानी 40 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर निकल के आ जाएगा। अगला प्रश्न आपके पास है कि संवेग परिवर्तन की दर किस भौतिक राशि को प्रदर्शित करती है? चाल को करती है, समय को कर रही है, बल को करती है, या त्वरण को करती है? तो इसका सही आंसर आपके पास आ जाएगा बल। सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा यहाँ कट गया, तो इसका सही उत्तर होगा आपके पास बल। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अमीबा, ईस्ट, प्लाज्मोडियम, या कोई नहीं? तो आपका इसका सही उत्तर निकल के आएगा ईस्ट, कि ईस्ट के द्वारा जो है अलैंगिक जनन मुकुलन होता है। मनुष्य के अगला प्रश्न है, मनुष्य के अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, H2SO4, या HCl, या ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों? तो मनुष्य के अमाशय में जो पाया जाता है वो पाया जाता है हमारे पास HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो क्या पाया जाता है? HCl पाया जाता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, उस एंजाइम का नाम बताएं जिसका उपयोग प्रोटीन को पेप्टाइड में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। पेप्सिन, जाइमेज, लैक्टोज, या उपयुक्त सभी? तो इसका सही उत्तर जो आपके पास आएगा वो आएगा आपके पास पेप्सिन।
पेप्सिन है जो प्रोटीन को पेप्टाइड में रूपांतरित करता है। अगला प्रश्न आपके पास वो है कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर निकल के आएगा आपके पास थायमिन। थायमिन जो है विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि पौधों के बीज में भ्रूण होता है जो उचित परिस्थितियों में अंकुरित हो जाता है। इस प्रक्रिया को इनमें से किसके रूप में जाना जाता है? अंकुरण, परपरागण, परागण या वाष्पोत्सर्जन। उचित परिस्थिति, जब पौधों में बीज में भ्रूण होता है तो वो सिंपल सी बात है, अब वो उचित परिस्थितियों में अंकुरित भी हो रहा है, तो इसका मतलब इसका जो सही आंसर निकल के आएगा आपके पास अंकुरण जो है इसका सही उत्तर निकल के आएगा। अगला प्रश्न है आपके पास कि सेरीकल्चर शब्द किससे संबंधित है? अब ये जो सेरीकल्चर शब्द है इसका उत्तर मुझे आप कमेंट में करके बताएंगे कि सेरीकल्चर शब्द किससे संबंधित है। मछली पालन को क्या कहते हैं, पक्षी पालन को क्या कहते हैं, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, रेशम की खेती को क्या कहते हैं। इन सब के आपने जो है मुझे कमेंट में इसके आंसर आपको मुझे बताने हैं। तो बस दोस्तों, अब आप मुझे ये कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपने जो है कितना स्कोर किया। अब मैं ये चाहता हूँ कि आपके कंधे पर इस साल 2 स्टार जरूर लग जाएं। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आती हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और फिर मैं कोशिश रहेगी मेरी कि मैं आपके लिए और भी अच्छा जो है वो प्रश्न लाऊं और आप जो है इस वीडियो को लाइक करें।